बर्छी की हनी तो खींची, लेकिन बर्छी की हनी के साथ अली अकबर का कलेजा निकल आया। आओ बनी हाशिम के बच्चों, आओ, अपने भैया का लाशा ले चलो। हुसैन से अली अकबर का लाश उठाई न गई कि एक मर्तबा मैदान में आए, आवाज़ इस्तिगासा बुलंद की, खैमों से रोने की आवाज़ आई। वापस आए, क्या वजह है, ये सबब गिरिया क्या है? अभी तो हुसैन जिंदा है। भैया आपकी आवाज़ इस्तिगासा पे अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। लो मेरे लाल को ले दो, मैं जाऊंगा अशकिया से पानी मांगूंगा। आपको मालूम है कि एक मर्तबा जनाब रबाब कहती हैं कि अच्छा ज़रा मैं अपने बच्चे को तैयार तो कर दूं। भूख से अली असगर का चेहरा मुरझाया हुआ है, होठ पपड़ाए हुए हैं। रबाब ने कुर्ता तब्दील किया। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी अजीब नफ्सियाती जुमला कहते थे। वो फरमाते थे, एक मरतबा रबाब कहती हैं, ए अली असगर कुर्ता तो बदला दिया, अगर दादी पूछे कि अम्मा ने मुंह क्यों नहीं धुलाया तो कह देना खैमों में पानी नहीं था। अली असगर को लेके आए, सवाल है आप किया, पानी तो ना मिला। एक आवाज आई, आईना आईना हुरमुला हिख्ता कलामल हुसैन, ए हुरमुला कहाँ हो, हुसैन के कलाम को कता कर दो। 3 बाल का तीर चला, पूरी ताकत से हुरमुला ने घुटनों को जमीन करबला पे टेका। तीर अली असगर के गले पे लगा। मौलाना जाफ़र साहब क़िबला मसाइब के दरमियान एक अजीब फ़िक्रा पढ़ते थे। वो फरमाते थे कि तीर हुरमुला इतना वज़नी और इतना शदीद था कि अगर हुसैन के बाजुओं में ज़ोर इमामत ना होता तो अल्लाह जाने ये हुरमुला का तीर रबाब के लाल को लेके करबला के जंगल में कहाँ चला जाता। अली असगर को सिपुर्द खाक किया। दस्तूर दुनिया यह है कि जब किसी को दफन किया जाता है तो उसकी कब्र पे पानी भी डाला जाता है। अल्लाह रे साखी कौसर के बेटे की मजलूमी अपने रुखसारे को कब्र अली असगर पे रख दिया। इतना रोए कि जब उठे तो कब्र अली असगर हुसैन के आंसुओं से तर दी। दर खैमा पे आए, रुकैया मेरा सलाम, ज़ैनब तुम पर भी सलाम, उम्मे कुलसूम मेरा आखिरी सलाम, अम्मा की कनीज़ फिज़ा आप पर भी हुसैन का सलाम। आवाज़ आई, भैया ख़ैमे में तशरीफ़ ले आइए। कुछ देर बहन और भाई बैठे, गुफ्तगू हुई। मकातिल में ये तो नहीं मिलता कि ज़ैनब ने हुसैन से क्या गुफ्तगू की, लेकिन दिल ये कहता है कि कभी नाना का मदीना याद आया होगा, कभी अम्मा का चक्कियाँ पीस के पालना याद आया होगा, और कभी बाबा का ज़माना याद आया होगा कि एक मर्तबा जनाब फ़िज़ा से हुसैन ने कुछ कहा खामोशी से। फ़िज़ा गई, तबर्रुकात के संदूकचे से एक लिबास कोहना निकाला। ज़ैनब ने इस मंज़र को देखा। फ़िज़ा मेरे माजाए ने क्या तलब किया है? का शहज़ादी आका ने खामोशी से लाने को कहा है। फ़िज़ा तुम्हें अम्मा के हक़ का वास्ता बता दो, लिबास को सामने कर दिया, ये आपके आका, ये आपके भैया ने लिबास मांगा है। अरे फ़िज़ा ये क्यों नहीं कहती कि मेरे भैया ने कफन मंगाया है? लिबास को, लिबास कोहना को, उस बुरीदा लिबास को मजीद चाक किया। का भैया ये लिबास तो बड़ा बोसीदा है, आप इसे मजीद चाक क्यों कर रहे हैं? का ज़ैनब मेरी शहादत के बाद अशकिया मेरे लिबास को भी लूट लेंगे, शायद इस लिबास कोना को मेरे जिस्म पर रहने दें। अरे सलाम हो उस मजलूम पर कि जिसकी करबला में ये भी आरज़ू पूरी ना हुई। ज़ियारत नाहिया में वक्त का इमाम उस पे कह रहा है कि सलाम हो उस पर कि जो बेकफन है। हुसैन का कुर्ता भी लूटा गया। एक मर्तबा खैमे से निकले, चलो ज़ैनब चल के अपने बीमार से भी रुखसत हो लें। आगे आगे ज़ैनब है, पीछे पीछे हुसैन है। इमाम सज्जाद के खैमे में आई, बाजू लाया, ए मेरे लाल आंखें खोलो, बाबा रुखसत आखिर के लिए आया है। इमाम कहते हैं अब जो मैंने आंखें खोली तो मैं अपने बाबा को पहचान न सका, इतने तीर पायवस थे।
इतना खून बह चुका था कि मेरा बाबा ताहिर सफेद की मानिंद नजर आ रहा था। बाबा ये क्या आलम है, ए बाबा क्या इरादा है। मेरा लाल जंग के लिए जा रहा हूँ, रुखसत आखिर के लिए, रुखसत आखिर के लिए इसलिए कि शब आशूर जब इमाम सज्जाद पर गशी तारी हुई तो उस वक्त उससे पहले अपने बाबा को असहाब के झुरमुट में देखा था। अब हुसैन कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ, चौक के पूछते हैं बाबा आप जा रहे हैं, बचपन के दोस्त हबीब कहाँ गए, कत्ल कर दिए गए। बाबा सईद कोतेला, ज़ुहैर खैन कोतेला, आबिद शाकिरी मारे गए, अबू समामा सैदावी वो भी कत्ल कर दिए गए। बेचैनी में इजाफा हुआ। बाबा बाबा मेरे ओनो मोहम्मद कहाँ हैं। मेरे लाल लाशें गंजे शहीदा में रखे हुए हैं। बाबा मेरा कासिम कहाँ है, ए सैयद सज्जाद लाशा पामाल हो गया, मैं अपने भैया से बहुत शर्मिंदा हूँ। आज 1400 सालों के बाद जब आप मसाइब सुन रहे हैं तो ये कैफियत है, बस तसव्वुर है कि जब सज्जाद ने अपने बाप की ज़बानी ये सुना होगा कि ओनो मोहम्मद मारे गए, कासिम पामाल हो गए, बेचैनी में मजीद इजाफा हुआ। बाबा मेरा कड़ियल जवान अली अकबर कहाँ है। सैयद सज्जाद बर्छी की अनी सीने में टूट गई, मैंने बर्छी की अनी निकाली, अली अकबर का कलेजा निकल आया। दोनों कोनियों पे जोर दिया, बुलंद हुए आईना आईना या अम्मा अब्बास, ए चाचा ए बाबा मेरा चाचा अब्बास कहाँ है। शेर तराई पे सो गया, ए सैयद सज्जाद मेरी कमर टूट गई, मेरा अब्बास भी मारा गया। बस मुख्तसर ये है कि अब तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं बचा। अली असगर भी कत्ल कर दिए गए, पुश्ते खैमा पे अली असगर को मैंने दफन कर दिया। और चलते चलते इस मुसीबत के वक्त में आपकी याद आ गई, ए सैयद सज्जाद जब कैद शाम से छूट के मदीने जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कह देना। ए आका रात के इस हिस्से में हम जवाब सलाम में हाजिर हैं, हमारे सलाम को कबूल कर लीजिए। और उनसे कह देना, कहने मैंने उस वक्त उन्हें बहुत याद किया जब मैं अली असगर के लिए सवाल आप कर रहा था। ए आका ये सबीले अली असगर की याद में लगाई गई है। और उसके बाद चले, बहनों से रुखसत हुए और उसके बाद सवारी के करीब आए। बड़ी हसरत से दाहिनी जानिब देखा, बाई जानिब देखा, या अब्ताल सफा व या फरसान अलहजा, ए मेरे शेरों मेरे दिलेरों कहाँ चले गए। ज़ैनब समझ गई, बस मजलिस तमाम हो रही है, ज़ैनब समझ गई, बड़ी तेज़ी से हुसैन के राहवार के करीब आई, एक हाथ से लगाम फ़रस को थामा, दूसरे हाथ से हुसैन के बाजू को पकड़ा। ए भैया आज अगर अली अकबर नहीं हैं, अब्बास नहीं हैं, ओनो मोहम्मद नहीं हैं तो ये बहन आपको सवार करेगी। आका हुसैन सवार हो गए, लेकिन फिर कुछ याद आया, इसलिए कि ये सहारा तो अली अकबर देते थे, कासिम देते थे। एक खिदमत वो थी कि जो अबुल फजल अब्बास से मखसूस थी। जब हुसैन सवार हो जाते थे तो अब्बास दो जानू बैठते थे, कदमों का बोसा देते थे, बड़ी आहिस्ता से हुसैन के कदमों को रकाबों में रख देते थे। हुसैन को कुछ याद आया कि इतने में महसूस हुआ कि किसी ने हुसैन के कदम रकाबों में रख दिए। अब जो देखा गौर से तो कोई और नहीं, अब्बास की बेवा। ए आका अगर गुलाम मारा गया तो क्या हुआ, ये कनीज खिदमत के लिए हाजिर है। फुरात का रुकिया, अब्बास आओ आके हुसैन की मजलूमी देखो, सैदानिया सवार कर रही है। सकीना से रुखसत हुए, बस मजलिस को तमाम कर दिया। अब शहादत पढ़ने की हिम्मत न रही कि हुसैन मक्तल में आए।
मक्तल में आए, क़यामत का जिहाद किया। साहिब रियाजुल खुश लिखते हैं कि एक मरतबा हुसैन ने एक नेज़े को करबला की ज़मीन में पैबस किया और उसके बाद कहा, अब्बास ये हमला अब तुम्हारी तरफ से आए। और ये कह के हुसैन तलवार चलाते चलाते मकाम ज़िलकिफ्ल तक निकल गए। जब वापस आए तो रिवायत में है कि 10,000 लश्कर यजीद के सिपाही खाको खून में एड़ियाँ रगड़ रहे थे। ऐसी क़यामत की लड़ाई हुसैन ने लड़ी, ऐसा तो कोई प्यासा कभी किसी मैदान में ना लड़ा। फातह बद्र हुनैन का बेटा कि एक मरतबा आवाज़ आई, बस हुसैन बस बस, अब तलवार को म्यान में रख लो। कोई कह रहा था हुसैन अली अकबर का वास्ता तलवार रोक लो, कोई कह रहा था हुसैन अब्बास का वास्ता। निदाए गैब आई, आए हुसैन हम तुमसे राज़ी हो गए, पलट आओ पलट आओ। आए हुसैन, आवाज़ कुदरत आई, तलवार का लहू पे उठा, तलवार को म्यान में रखा, भागी हुई फौजें पलटी। बस अजीज़ों 30,000 मखसूस लश्कर ने हुसैन को घेरा। कोई तीर लगा रहा था, कोई नेज़ा मार रहा था, कोई बर्छी लगा रहा था, और जिसके पास कुछ न था वो झोलियों में पत्थर लिए हुए, वो झोलियों में पत्थर लिए हुए हुसैन पुश्ते फरस पे कभी दाहिनी जानिब कभी बाईं जानिब झुके। ये क्यों झुके? दो तवील नेज़ा बरदार, एक ने एक पहलू पे नेज़ा मारा, हुसैन बाईं तरफ झुके, दूसरे ने बाएं पहलू पे नेज़ा मारा। नेज़े की अनियाँ आपस में उलझी। एक मर्तबा करबला के जंगल में हुसैन की पसलियों के टूटने की आवाज़, घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी। ए मेरे नाना की सवारी, ये आखिरी ज़हमत है, बस मुझे किसी ऐसी जगह पहुंचा दे जहां मुझे ज़िबा होते हुए मेरी बहन ज़ैनब ना देखे। एक नशेब तक जुलझना लेके गया। अब हुसैन घोड़े से ज़मीन तक कैसे आए, ये ज़ियारत नाहिया ने बढ़ के सहारा दिया। सलाम हो उस पर कि जो न ज़ीन पे था न ज़मीन पे था। हुसैन चाहते थे कि सर को सजदा आखिर में रखे, कोहनियों पे जोर दिया, तीर टूटना शुरू हुए। उमर साद मलून कहता है कि मैंने करबला के मैदान में हुसैन की पसलियों की टूटने की आवाज़ सुनी, पसलियों के टूटने की आवाज़। और एक मर्तबा हुसैन कहते हैं, अम्मा वादे का वक्त आ गया, हाँ मेरे लाल मैं हाजिर हूँ। देखो मैंने तुम्हारे नशेब को भी अपने बालों से तुम्हारे मख्तल को साफ कर दिया। शिम्र 11 कातिलों के साथ चला। मोहम्मद इब्ने अशद जैसा ख़ानदानी दुश्मन अहले बैत, खूली जैसा, एक मर्तबा हसीन इब्न नमीर जैसा कातिल शिम्र के इख्तिदा में चला। शिम्र मलून खंजर को पत्थर पे मारता हुआ कुन करता हुआ चला। हुसैन सजदे आखिर में आए, नहीं सवार दोष रसूल पर शिम्र का नजिस पैर, बोसा का है रिसालत पर शिम्र का कुन खंजर। जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया, वाह मोहम्मदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया, वाह मोहम्मदा। हाय हाय ये गैर जख्म दो आलम का मुक्तदा, अब कोई है जो हक़ रिफाकत करे अदा। अरे 1900 जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। एक मर्तबा ज़ैनब ने तल्लाए ज़ैनबिया की बुलंदी से देखा, 70 कदम के फासले पे ज़ैनब आए। ए पिसारे साथ मेरा माजाया ज़बा किया जा रहा है, तू खड़ा देख रहा है। कोई जवाब नहीं आया। एक मर्तबा गौर से लश्कर यजीद को देखना शुरू कर दिया। ए लश्कर वालों, क्या तुम में कोई मुसलमान नहीं है जो नबी के नवाज़े को बचा ले? ज़ैनब जाओ खैमे में जाओ, अभी मैं जिंदा हूँ। बस अजीज़ों ज़ैनब खैमे में गई, लेकिन क़यामत का मंजर था। सरज़मीन करबला हिलने लगी, सियाह आंधियाँ चलने लगी, फुरात का पानी नहज़ों उछल रहा था। सैयद सज्जाद के पास आई, ए मेरे लाल देखो ये क़यामत का कैसा मंजर है। फूफी अम्मा खैमे का पर्दा हटाइए, खैमे का पर्दा हटा।
का सर नैदे की हनी पे बलंदा। ए पुपी अम्मा हम यतीम हो गए। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला। ए पुपी अम्मा मेरा बाबा मारा गया, सकीना यतीम हो गई। आप लोग दो रोया खड़े हो जाएं, बीच से बच्चे निकलेंगे।